आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 हिंदी का 7 पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है हम भी सीखें। तो इसके पाठ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर सीखने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कभी सीख लेने की सीख दे रहा है हमें। किस चीज़ से सीख लेने की सीख दे रहा है? प्रकृति से। प्रकृति जो होती है उसके मन में एक परोपकार की भावना होती है, वह हमें कुछ ना कुछ प्रदान करती रहती है। जैसे हम वृक्ष को ही ले लेते हैं तो वृक्ष हमें फूल, फल और छांव देते हैं। नदियाँ हमें शुद्ध जल देती हैं, सूर्य हमें रोशनी देता है, चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है, और पशु पक्षी भी हमें बहुत से खेती के काम में सहायक होते हैं। हम कह सकते हैं परोपकार करते हैं। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। इसका पहला पद है, कुदरत हमको रोज़ सिखाती जग हित में कुछ करना सीखें, अपने लिए सभी जीते हैं औरों के लिए हम मरना सीखें। तो यहाँ पर एक परोपकार की भावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर कवि कह रहा है कुदरत हमको रोज़ सिखाती। कुदरत मतलब प्रकृति की यहाँ बात हो रही है कि वह हमें रोज़ सिखाती है। क्या सिखाती है? जग हित में कुछ करना सीखें, मतलब परोपकार की भावना यहाँ पर कवि बता रहा है कि प्रकृति के मन में होती है। अपने लिए सभी जीते हैं औरों के लिए हित मरना सीखें, क्योंकि आज का मनुष्य जो है बहुत स्वार्थी है। वह स्वयं के लिए तो सभी जीते हैं, परंतु हमें दूसरों के लिए मरना और दूसरों के लिए कुछ परोपकार की भावना रखना या कुछ कार्य करना, ऐसा कवि यहाँ पर सीख भी दे रहा है और एक प्रार्थना भी कर रहा है। दूसरी पंक्ति है, सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते, जुगनू ज्यों थोड़ा थोड़ा ही अंधकार हम हरना सीखें। तो यहाँ पर कवि कह रहा है सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें रोशनी प्रदान करता है, और तारे जो होते हैं वह हमें शीतलता देते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं। चांद बांटता अमृत सबको, चांद जो होता है वह अमृत बांटता है। जब उसकी रोशनी हमें मंद मंद रोशनी दिखाई देती है तो हमारा मन भी प्रसन्न होता है और हमें एक शीतलता भी प्रदान होती है। ऐसा लगता है जैसे हमें अमृत मिल गया हो। और बादल वर्षा जल दे जाते, बादल भी एक परोपकार की भावना लेकर आते हैं, क्योंकि जल जब तक नहीं बरसेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, खेती अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे कभी कह रहा है बादल वर्षा जल दे जाते, जुगन्यों ज्यों ज्यों थोड़ा ही अंधकार हम हरना सीखें। और यहाँ पे कभी कह रहा है जैसे जुगनू जो होती है वो थोड़ी थोड़ी रोशनी करती रहती है, जिससे घोर अंधकार में भी प्रकाश की किरण हमें दिखाई देती है। तो वहाँ पर भी एक परोपकार की भावना यहाँ पर कवि कह रहा है। इसी क्रम में तीसरा पद्यांश है, बिन अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया। वृक्ष जो होता है बिना अभिमान के, बिना घमंड के हमें क्या देते हैं? बीज, फूल और फल तथा ठंडी छाया हमें प्रदान करते हैं, और ये बहुत बड़ा परोपकार का कार्य है। ये दधीचि बनकर हर युग में न्योछावर कर देते काया। तो यहाँ पे एक शब्द आया है दधीचि। दधीचि ऋषि जो थे उन्होंने मानवता के लिए अपनी जो हड्डियाँ थीं उसको दान कर दिया था। किसको दान कर दिया था? उनकी हड्डियों से ही इंद्र ने वज्र बनाया था और फिर वृत्रासुर का वध किया था। तो यहाँ पे कवि कह रहा है ये दधीचि बनकर हर युग में न्योछावर कर देते काया। तो दधीचि बनकर काया को न्योछावर कौन कर देता है? शरीर को कौन न्योछावर कर देता है? पेड़। यहाँ पेड़ की बात की जा रही है। फिर आगे कहते हैं, मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखें। चाहे मौसम कैसा ही हो, मौसम से यहाँ बताया गया है मतलब समय से। समय व्यक्ति का कैसा ही है, चाहे अच्छा हो या संघर्षपूर्ण हो, परंतु वह संघर्ष नहीं छोड़े, ये उसका परम कर्तव्य होता है। मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखें। एक वृक्ष होता है, चाहे मौसम कितना भी बुरा क्यों ना हो, परंतु वो अडिग खड़ा रहता है और दृढ़ संकल्प होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहता है। इसी क्रम में चौथा पद्यांश है। यहाँ पे कवि कहता है, गहरी नदियाँ निर्झर नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते। नदियाँ जो होती हैं वह भी परोपकार की भावना से दिन रात बहती रहती हैं और हमें जल प्रदान करती रहती हैं। और यहाँ पर कवि कह रहा है, निर्झर नाले निर्मल जल दिन रात बहाते। निर्झर झरना जो है वह लगातार रात दिन बहता रहता है। किसके लिए? मनुष्य के लिए, परोपकार के लिए वह बहता रहता है। इसी क्रम में दूसरी पंक्ति है,
ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सातों के जनक कहाते। ऊंचे नीचे जो पहाड़ होते हैं उनसे झरना धीरे धीरे करके नीचे आता है। तो झरना जो होता है वह पर्वतों से बहकर आता है तो वह जनक कहलाता है। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। तो यहाँ पर कवि कह रहा है जैसे झरना एक एक बूंद करके इकट्ठा होकर एक झरने के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक वैसे ही मनुष्य को इस संसार के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ परोपकार की भावना और परोपकार के कार्य करते रहना चाहिए। 5वां पद्यांश है इस पाठ का और अंतिम पद्यांश है। आइए इसको पढ़ते हैं। सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी। अब यहाँ पर धरती की बात हो रही है कि सबका पालन करने वाली अर्थात सबको जीवन प्रदान करने वाली कौन होती है? धरती माँ होती है, क्योंकि धरती में ही अन्न उगता है। किसान अन्न उगाकर उसको बेचते हैं, उसी अन्न को हम ग्रहण करते हैं। तो वो कौन है? हम सबका पालन करने वाली है, हम सबको भोजन प्रदान करने वाली है। कौन? यहाँ पर धरती माता की बात हो रही है। हम सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी और उथल पुथल खुद ही सह लेती महकाती जीवन फुलवारी। तो यहाँ पर बात हो रही है उथल पुथल। उथल पुथल मतलब होता है कि प्रकृति में अनेक घटनाएं होती हैं, जैसे भूकंप आना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इससे भी धरती में उथल पुथल मचती रहती है। लेकिन फिर भी वह दिन रात अपनी परोपकार की भावनाओं को निरंतर जारी रखती है और महकाती जीवन फुलवारी, फिर भी वह मनुष्यों का, समाज का भला करती रहती है और हमारे जीवन रूपी फुलवारी को महकाती रहती है। इसी क्रम में अंतिम पंक्ति है इस पाठ की। जीवन देती प्राण वायु बन चारों ओर विचरना सीखें। तो यहाँ पर जीवन देती प्राण वायु हमें कहाँ से प्राप्त होती है? प्राण वायु हमें वृक्षों से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर वृक्ष की बात हो रही है। जीवन देती प्राण वायु बन चारों ओर विचरना सीखें। जैसे प्राण वायु जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है, वह बिना भेदभाव के, बिना रुकावट के परोपकार करते हुए चारों ओर फैलती रहती है और हर मनुष्य को वह परोपकार के रूप में अपना ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो यहाँ पर वृक्षों के परोपकार का सुंदर ही चित्रण किया है, सुंदर वर्णन किया था। तो आज हमारा ये पाठ था जिसका नाम था हम भी सीखें। तो यहाँ पर किसकी सीख दी जा रही थी? तो यहाँ पर कवि के द्वारा परोपकार की जो भावना है, दूसरों का भला करना है, उसकी सीख यहाँ पर दी जा रही थी। धन्यवाद।